रायपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सरोज पांडे सहित कई बड़े नेता शामिल। चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। कौशिक ने कहा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर चर्चा हुई है। 2023 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने की बात कही। झीरम घाटी कांड में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने को लेकर विवाद। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा, किसी भी आयोग की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है, ऐसे में राज्यपाल को जांच रिपोर्ट सौंपना तय प्रक्रिया का उल्लंघन है। रायपुर में झीरम मामले पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव का सरकार पर हमला। कहा, सरकार की प्राथमिकता रिपोर्ट किसे सौंपे ये नहीं होनी चाहिए। खुलासे का सभी इंतजार कर रहे हैं। घटना का सत्य सबको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अब पेड़ों को रंगे जाने पर कार्रवाई होगी। नगरीय एवं प्रशासन विभाग संचालनालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया, पेड़ों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। फलोदा बाजार में जुड़वा बच्चों की मौत पर उठने लगे सवाल। बच्चों की मौत से पहले हुआ वीडियो वायरल। दोनों ने पिता पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस से शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप। कुछ दिन पहले हुई थी दोनों की मौत। महासमुंद में पुलिस ने 35 किलो गांजा जब्त किया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देख कार लेकर भागा आरोपी। गनियारपाली के जंगल में कार छोड़कर भागा आरोपी। जब्त गांजे की कीमत करीब 7 लाख रुपए। दुर्ग में 3 दिन में 3 लोगों ने खुदकुशी की। एक मामले में पिता ने मोबाइल देखने से मना किया तो दे दी जान। दूसरे मामले में कुछ युवकों से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद एक युवक ने फांसी लगाई। मोहननगर थाना क्षेत्र और पद्मापुरा पुलिस चौकी इलाके की घटना बताई जा रही है। जशपुर जिले में एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी करने वालों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नशे के कारोबार पर नकेल कसने को लेकर सभी प्रभारियों को एसपी ने कड़ा निर्देश दिया। कोरबा के जंगलों में जंगली जानवरों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हाथी, भालू, चीतल, हिरणों के साथ ही अब तेंदुए की मौजूदगी भी यहां देखने को मिल रही है। कोरबा वन मंडल के बालको वन परिक्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी ने वन विभाग को अलर्ट किया। दतिया महोत्सव के अवसर पर मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपने मनमोहक गीतों से समा बांध दिया। वहीं गृह मंत्री के पुत्र सुकर्ण मिश्रा और विवेक मिश्रा ने मंच पर जुबिन नौटियाल का स्वागत किया। विदिशा में तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद कार ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 3 की मौत, 3 घायल। मृतकों में 11 साल का बच्चा भी शामिल। एमपी की दंगल गर्ल शिवानी पवार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। वहीं शिवानी के जीत पर कमलनाथ सहित छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने भी रेसलर शिवानी पवार के उज्जवल भविष्य की कामना की। भोपाल में छेड़खानी के आरोप में लोगों ने एक मंचले की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक ने थिएटर में फिल्म देखने गई युवती से छेड़खानी की थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने युवक को जमकर पीट दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने आलाकमान से वक्त नहीं मिलने पर ट्वीट कर दर्द बयां किया। ट्वीट कर कहा कि हम भी निशानेबाज रहे हैं, स्कूल में मेडल जीता था, आपसे मुलाकात का वक्त नहीं मिलता है, कृपया मिलने का वक्त दीजिए। सिवनी जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। स्वास्थ्य विभाग ने बिना कोरोना वैक्सीनेशन के युवक को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी किया। वहीं युवक ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर में सेंट्रल जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फरार। कैदी अगवा मामले में सजायाफ्ता कैदी को 2016 में रायगढ़ जेल से बिलासपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किया गया था। शिवपुरी शहर के न्यू ब्लॉक क्षेत्र में स्थित 2 कपड़ों की दुकान में आग लगी। दुकानों में लगी आग इतनी भीषण थी कि जब तक दमकल की गाड़ी और सिटी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। सीहोर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने बच्चों के साथ वक्त बिताया। इस दौरान सीएम ने बच्चों के साथ चम्मच रेस लगाई। साथ ही सीएम ने बच्चों को गाना गाकर जिंदगी के मुश्किल सफर के दौरान हिम्मत से काम लेने का संदेश दिया।
रायपुर के कंकालीपारा इलाके में हुई चाकूबाजी, 2 भाइयों को चाकू मारकर फरार हुआ बदमाश। आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश गौरव हेपड़ उर्फ तांडी ने चाकू मारा। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी। आईआरसीटीसी आज से शुरू करेगा श्री रामायण यात्रा टूर। आज शाम 6:50 पर रवाना होगी अयोध्या से रामेश्वर तक की ट्रेन। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सीतामढ़ी, चित्रकूट, नासिक होते हुए 23 नवंबर को फिर दिल्ली वापस लौटेगी ट्रेन। बीजेपी के अच्छे दिनों पर राहुल गांधी ने तंज कसा। कहा, जो पहले मध्य वर्ग में थे अब गरीब हैं, जो पहले गरीब थे अब कुचले जा रहे हैं। कहां गए जो कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब। लोगों को सांस लेने में हो रही काफी परेशानी, आंखों की खुजली की परेशानी भी बढ़ी। बच्चे और बुजुर्ग पर सबसे ज्यादा हो रहा असर। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जारी की चेतावनी, प्रदूषण के चलते बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। एम्स प्रमुख बोले, सिगरेट पीने से ज्यादा हानिकारक प्रदूषित हवा, धुएं में ज्यादा देर तक रहता है कोरोना वायरस।